शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान लगाकर सच्चे दिल से सेवा करने की, घर घर में रोशनी कर सभी को सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय देने की, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहने की, कोई भी पाप कर्म करके नहीं छिपाने की, योग युक्त अवस्था बनाने की, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसने की, लिबरेटर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मैंपन का भान अर्थात देह के मैंपन का भान स्वार्थी बनाता है, हमसे पाप कर्म कराता है, दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ता है, अपने नाम मान शान लाभ तरक्की का सोचता है, रावणपन का अंदर में निवास होता है, आत्मा को आचरण में बदसूरत बना देता है। ऐसे देभान से हमको मुक्त होना है। मीठे परमपिता परमात्मा इस देह के मैंपन के भान को मिटाकर आत्मा भाइयों को आगे बढ़ाने की, फिर उससे मिलने वाले आनंद को अनुभव करने की समझ देते हैं। व्यक्त ब्रह्मा जी श्रीमद् प्रमाण चलकर मैंपन के भान को मिटाकर असीम सुख की प्राप्ति का अनुभव कर हम आत्माओं को भी बाप समान श्रेष्ठ त्यागी बनने की विधि बताते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग ये तो सहज कर सकते हैं, परंतु हर कार्य में, हर संकल्प में औरों को आगे रखने की भावना रखते हुए अपने मैंपन को मिटा देना, औरों को पहले आप करना, ये श्रेष्ठ त्याग है। स्वयं के भान को मिटा देने में श्रेष्ठता है। इस विधि से प्रजापिता ब्रह्मा ने सदा बच्चों को आगे रखा, कभी भी मैं आगे रहूं ऐसा नहीं सोचा, सदा इसमें त्यागी रहे, जिसके कारण सबसे आगे नंबर 1 में जाने का फल प्राप्त किया। उन्हीं की तरह आगे जाना है तो मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि कर्मा में फॉलो ब्रह्मा बाप। उन्हें फॉलो करना अर्थात श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलकर संपूर्ण देह के भान को मिटाकर इस बंधन से खुद को मुक्त करना है। देह के भान से देह का अभिमान आया तो क्वेश्चन करेक्शन का माइंड बन गया। इसलिए मनुष्य आत्माएं जल्दी संतुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि नुक्स जरूर निकालती हैं, और वो भी झट से। सच्चे पिता परमेश्वर अब हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण कर हमें गुणग्राही बनना है। समझ देते हैं कि फट से किसी का नुक्स निकालने से हम उस आत्मा को दुख देते हैं। ऐसे दुख का लेन देन कर हमें किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं बनाना है। समय है सबको सुख देने का, समय है खुशियाँ बांटने का, सशक्त बनाने का। इसलिए नुक्स निकालकर किसी को भी दिल शिकस्त नहीं करना है। एक्यूरेट गॉडफादर का पाठ एक्यूरेट है, अपने समय पर आते हैं। शिवरात्रि यादगार है उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में आगमन का, तो ये समय आ गया है उनके सत्य को जानने का। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ और घर घर में मनाओ। ये संगम युग की सच्ची दीपावली है। शिव पिता के आने से ही हम आत्माओं में जागृति आती है, स्व की परमात्मा की पहचान मिलती है, ड्रामा का सत्य स्पष्ट होता है। समय है यथार्थ विधि को अपनाकर अपने विक्रम विनाश करने का, जो कि हम सब 63 जन्मों से करते आए हैं।
उनको पूरा विनाश करना हमारे हाथ में है और विधि है अपने को आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। योग एक्यूरेट चाहिए, तब योग अग्नि से वो पाप भस्म होंगे। अज्ञानता में किए हैं 63 जन्म विक्रम, इसलिए याद की विधि से उन्हें पूरा विनाश कर सकते हैं। नहीं तो फिर अंत में ड्रामा प्रकृति सजाओं के द्वारा उनको विनाश करवाता है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि उनके विक्रम पूरे विनाश नहीं होते हैं जिनका योग ठीक नहीं है, जिन्हें बाप की याद नहीं रहती है, योग युक्त नहीं रहते हैं, तो फिर सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, मर्तबा कम हो जाता है। सत्य परमपिता परमात्मा संग योग नहीं होता है तो फिर मायावी दुनिया में नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही फिर बातें याद आती रहती हैं। ऐसे में देह अभिमान में रहते हैं, जबकि समय है देही अभिमानी बनने का। जैसे जैसे विक्रम विनाश होते जाते हैं हम हल्के होते जाते हैं, देह का भान अभिमान मिटता जाता है। ऐसे में फिर स्वधर्म में रहना आत्मा समझना सहज हो जाता है, देही अभिमानी रहना सहज हो जाता है। सदगुरु परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश फैलता है। अज्ञानता की रात्रि में सवेरा अर्थात अमृत वेला शुरू होता है। एक्यूरेट पाठ बजाने वाले मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी एक्यूरेट बनाते हैं। परमात्म प्रकाश में सारा सत्य समझ में आ जाता है। 100% तमो प्रधानता से मुक्त कर 100% सतो प्रधान बनाते हैं मीठे परमात्मा, बशर्ते हम सब उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलें। पवित्रता के सागर पतित दुनिया में आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तमो प्रधान काम पर जीत पहनो, अर्थात इसके वशीभूत नहीं होना है। समझ देते हैं कि पवित्र बनना जरूरी है, समय रहते नहीं बनेंगे तो फिर विकराल विनाश का सेक लगेगा, सजाएं मिलेंगी। सजा खाकर पावन बनना होगा तो क्यों न समझ से पहले ही श्रीमत पर चलकर पावन बन जाएं। समय से पहले पवित्र बनेंगे तो इज्जत से घर जाएंगे और फिर अविनाशी मर्तबा भी पाएंगे, इज्जत की दुनिया में आएंगे। राजयोगी बन शरीर रूपी राजधानी कर्म इंद्रियों को सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से, जो कि परमात्मा संग योग लगाने से मिलती है, ईश्वरीय कायदे से चलाना है तो फिर कर्म इंद्रियों का क्रिमिनल पना खत्म हो जाएगा। शिव जयंती पर हमें अच्छी रीति सेवा कर सभी को सुजाग करना है। शिव बाबा गीता ज्ञान दाता, बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो, सभी के लिए ये फरमान है। घर घर में रोशनी हो जाती है जब शिव पिता आते हैं। सतयुग की फाइनल दीपावली के पहले संगम युग की दीपावली मनानी है, धूमधाम से मनानी है। यहाँ जोत जगती है, संस्कार बनते हैं जागृति के, तो सतयुग में नेचुरल जगती है, अर्थात आत्माएं वहाँ खुद को आत्मा समझकर स्वधर्म में रहती हैं। अपवित्र बनते हैं तो बुद्धि आसुरी हो जाती है, पवित्र बनते हैं तो बुद्धि दैवी रहती है। हम आत्माएं ही पतित वर्थ नॉट अ पेनी और पवित्र वर्थ पाउंड बनती हैं। हम आत्माएं अपवित्र बनती हैं तो हमारे शरीर भी अपवित्र होते हैं और दुनिया भी इम्प्योर बनती है। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब पवित्र बने और फिर दुनिया को भी प्योर बनाएं। यथार्थ रीति मीठे परमात्मा से हर बात हमें समझनी है और फिर उसको अमल में लाना है तो खुशी रहेगी। बृहस्पति की दशा बनी रहे, सत्य परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहना है। नहीं चलते हैं तो फिर राहु की दशा बैठती है, फिर उल्टे मार्ग पर चलते हैं, कीड़े बन जाते हैं। कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं तो स्वधर्म में रहना है, श्रीमत पर चलना है। देह के सब संबंध भूल
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वे ही लिबरेटर हैं, वे ही गाइड हैं। दुखों से हम आत्माओं को मुक्त करते हैं। समय है सतो प्रधान बनने का। सभी धर्म वालों को परमात्म संदेश देना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर वे हमको साथ ले जाएंगे। कोई भी परमात्म संदेश बिना रह न जाए, नहीं तो वो लहना देंगे कि हमें नहीं बताया। सभी को पता चलेगा कि बाप आए हुए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। ज्ञान के ख्यालात चलने चाहिए। देश सहित सब संबंध ड्रामा के रोल हैं, ये विनाशी हैं, इसलिए पहले से ही बुद्धि से इनको छोड़ना है, अर्थात इनसे डिटैच होना है, मोह की रगों को निकालना है। अब अपने को अविनाशी आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। पवित्र बनाकर बाप गाइड बनकर वापस हमको ले जाएंगे। घर जाएंगे, फिर नंबरवार सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः नंबरवार आएंगे। ये बुद्धि में धारण हो और सेवा भी करते चलें। प्रभु जी का फरमान है डिससर्विस नहीं करनी है, ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाएंगे। प्रिंस बनना है तो उत्तम पुरुषार्थ करना है, पुराने से बेगर बनना है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, आकर समझो। ये संदेश सभी को देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान लगानी है। आत्मा रूपी दीपकों को जगाने वाले विश्व का मालिक बनाने वाले शिव पिता के साथ सदैव हमको सच्चा रहना है। विकार के वश होकर काला मुंह नहीं करना है, अपना नुकसान नहीं करना है। कालों को गोरा बनाने वाले आए हैं, ऐसे में काला तो बनना नहीं है, समझ की बात है। कांटों की दुनिया से निकलकर अल्लाह के बगीचे में जाना है, तो फिर अपने पर कड़ी नजर रखनी है। पवित्रता के धर्म की ग्लानि नहीं करनी है, अपने लिए दुख नहीं खरीदने हैं, क्योंकि ग्लानि करने वाले अपने लिए अथाह दुख भी खरीदते हैं, सजाएं भी खरीदते हैं। अच्छी रीति हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है। अच्छी रीति हमें सेवा करनी है। मनमना भव के मंत्र से स्वर्ग में जाने लायक बनना है। योग युक्त होकर हर बात समझनी है, तो अच्छी तरह समझ में आएगी। योग युक्त नहीं तो फिर सदगति भी नहीं, विक्रम भी फिर विनाश नहीं होते। पाप रह जाते हैं, मर्तबा फिर कम हो जाता है। योग युक्त होकर देही अभिमानी हमें बनना है। पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौटना है। जो लौट जाते हैं समय के पहले, वो फिर सजाओं से खुद को मुक्त कर लेते हैं। विकर्मों से मुक्त होकर सच्चा भारतवासी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।